नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं अरुण सिंह हिंदी अध्ययन की इस कक्षा में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने स्वर संधि पढ़ा था। स्वर संधि में 5 भेद होते हैं, उसका ट्रिक भी मैंने आपको बताया था। तो हमें अब संधि के दूसरे भेद की तरफ बढ़ना है, जिसका नाम है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि कहते किसे हैं, उसी को हमें समझना है और आगे बढ़ना है। किसी व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। आई रिपीट, किसी व्यंजन का व्यंजन से या किसी स्वर से मिलाप होने पर, मेल होने पर व्यंजन संधि के शब्दों में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, अब यहाँ देखिए बेटा, लिखा है सत प्लस जन। त के नीचे हलंत है, त यहाँ पर आधा है और यहाँ पे ज पूरा है। तो ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है। तो व्यंजन का व्यंजन से मेल किया, क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। यहाँ देखिए ये परिवर्तन है, त जो है ज के रूप में परिवर्तित हुआ। तो व्यंजन का व्यंजन से मेल होने पर क्या हुआ? यहाँ पे परिवर्तन हुआ। और दूसरा क्या है? दिक प्लस अंबर। यहाँ पे देखिए क के नीचे शब्द का, पहले शब्द का आखिरी अक्षर क्या है? क के नीचे हलंत है, मतलब क आधा है। तो ये व्यंजन का और ये स्वर का आपस में जब मेल होगा तो क्या होगा? यहां पर परिवर्तन दिखाई दे रहा। दिक प्लस अंबर, दिगंबर हुआ, यानी क का तीसरा वर्ण ग। दिगंबर नहीं होगा, दिगंबर। तो चलिए इसका नियम क्या है उसको हम समझते हैं और जानते हैं। अब नियम क्या लिखा है? क च ट त प का तीसरा और पांचवा वर्ण हो जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, क च ट त प का तीसरा और पांचवा वर्ण हो जाता है। बच्चों, क वर्ग की शुरुआत क से ही होता है। क ख ग घ अंग। च की शुरुआत च वर्ग से होती है। च छ ज झ ञ। ट वर्ग की शुरुआत ट से होती है। ट ठ ड ढ ण। त वर्ग की शुरुआत त से होती है। त थ द ध न। प वर्ग की शुरुआत प से होती है। प फ ब भ म। तो हर एक वर्ग में 5 वर्ण हैं, 5 व्यंजन है। क से लेकर के अंग 5, च से लेकर के य 5, ट से ड़ 5, त से न 5, प से म 5। तो तीसरा पांचवा, तीसरा पांचवा, क का तीसरा, क का पांचवा, ट का तीसरा, ट का पांचवा, त का तीसरा, त का पांचवा, प का तीसरा, प का पांचवा हो जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या है। अब यहाँ देखिए लिखा है जैसे में क वर्ग। जैसे यहाँ लिखा है पहला शब्द वाक प्लस ईश, वागीश। तो यानी क जो है तीसरे वर्ण ग में परिवर्तित हो गया। जैसे एक एग्जांपल और दे, दिक प्लस गज क्या होगा? दिग्गज। दिक प्लस दर्शक क्या होगा? दिग्दर्शक। यहां पर भी क जो है ग में बदल रहा है। दिग्गज आधा ग, दिग्दर्शक आधा ग। वाक प्लस मैं, वांगमय। तो क का पांचवा वर्ण क्या है? अंग है। तो यहाँ पे देखिए क जो है अंग में परिवर्तित हो गया। नेक्स्ट है च वर्ग। अच प्लस अंत, अजंत। तो च का यहाँ पर ज हो गया। तो च का तीसरा वर्ण क्या है? च छ ज, तीसरा वर्ण ज, अजंत। अच प्लस नाश, अंच नाश। तो यहाँ पे च जो है य के रूप में आ गया है। ये जो य है ना, यहाँ पे अनुस्वार यानी डॉट के रूप में है। अंच नाश, जैसे हम बोलते हैं ना संचयन। तो संचयन जब बोलते हैं तो स के ऊपर जो डॉट आता है वो डॉट अपने आप में आधा य है। तो यहाँ पर भी ये अनुस्वार में ही य छिपा हुआ है। तो अच प्लस नाश, अंच नाश। ट वर्ग। षट प्लस यंत्र, षड्यंत्र। षट प्लस आनन, षडानन। तो ट का ड में परिवर्तन होना, तो तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो गया। षट प्लस मास, क्षण मास। षट प्लस मार्ग, क्षण मार्ग। तो ट का ड़ में परिवर्तन होना, तो ट का पांचवा वर्ण में परिवर्तन हुआ। नेक्स्ट है त वर्ग। उत प्लस घाटन, उद्घाटन। उत प्लस नति, उन्नति। बच्चों यहाँ पे एक टाइपिंग एरर हुआ है, गलतियां हुआ है, प्लस नहीं आया है। तो प्लस प्लीज आप ध्यान रखना, ये गलती मुझसे हुई है, इसलिए मैं आप लोगों से सॉरी बोलता हूँ। तो उत प्लस घाटन, उद्घाटन। त जो है यहाँ पे आधा द में परिवर्तित हो गया। उत प्लस नति क्या हुआ? उन्नति। तो न यहाँ पर आधा आया, तो त जो है न के रूप में परिवर्तित हो गया, पांचवा वर्ण। नेक्स्ट है
इनके अलावा त जो है अन्य शब्दों में भी इस्तेमाल होता है, जैसे उच्चारण, उत प्लस चारण, उत प्लस श्वास, सत प्लस जन, उत प्लस लेख, तट प्लस टीका। तो ये सारे शब्द जो हैं, इसमें सारे जो शब्द जो हैं इसमें त वर्ण लगा हुआ है। तो सबसे ज्यादा अगर कोई वर्ण कोई प्रस्तुत होता है किसी अन्य शब्द में, तो वो है त वर्ग। चलिए, प वर्ग, अप प्लस ज अब्ज, अप प्लस मय अमय। तो यहाँ पर प जो है ब तीसरे वर्ण में हो गया, प फ ब, ब में आधा ब आया, अब्ज। अप प्लस मय क्या होगा, अमय। तो यहाँ पे प जो है आधा म में हो गया। तो ये आपका व्यंजन संधि का कुछ नियम है, कुछ ट्रिक है। क का तीसरा, क का पांचवा, च का तीसरा, च का पांचवा, ट का तीसरा, ट का पांचवा, त का तीसरा, त का पांचवा, प का तीसरा और प का पांचवा वर्ण हो जाता है, जो आपके सामने स्लाइड पर दिख रहा है। अन्य शब्द अगर देखते हैं, थोड़ा सा हम प्रैक्टिस करते हैं। सम प्लस क्षिप्त, संक्षिप्त। सम प्लस हिता, संहिता। तो यहाँ पे देखिए डॉट आया, म जो है डॉट के रूप में है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सम प्लस बंध, संबंध। सम प्लस सार, संसार। तो बच्चों यहाँ पर आपका व्यंजन संधि खत्म हुआ। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिएगा। मैं फिर से कर रहा हूं, आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट करेंगे, कुछ अगर नहीं आ रहा है समझ में, तो हम उस कमेंट का उत्तर हम कमेंट के द्वारा आपको दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, विसर्ग संधि की तरफ बढ़ते हैं। विसर्ग संधि का डेफिनेशन देखते हैं। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर शब्दों में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। आई रिपीट, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर शब्दों में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को ही विसर्ग संधि कहते हैं। अब नियम यहाँ पे है, और देखिए यहाँ पे सबसे इजी ट्रिक दिया है, ओ सर शश। ट्रिक क्या है, ओ सर शश। अब कैसे है, 5 नियम है। ओ का एक नियम है, स का नियम है, र का नियम है, श का है और षटकोण वाले श का नियम है। क्या है उसे हम शब्दों के माध्यम से देखते हैं। पहला क्या है, देखिए बच्चों, ये ब्रैकेट में देखिए कि ये विसर्ग का साइन है। तो विसर्ग जो है ओ बन जाता है, विसर्ग जो है ओ में परिवर्तित हो जाता है। कैसे होता है वो शब्दों के माध्यम से हम देखते हैं। मनः प्लस हर। एक बात और बच्चों, ये जो विसर्ग है ना हमेशा ह के रूप में उच्चारण होता है। जैसे हम बोलते हैं ना, ओम नमः शिवाय, ओम गणेशाय नमः। तो जहां पर नम के आगे डॉट दिखे तो हम क्या कहते हैं, नमः। तो यहाँ पे देखिए मनः, मनः प्लस हर, मनोहर। अब यहाँ देखिए विसर्ग हटा और विसर्ग यहाँ पर ओ के रूप में परिवर्तित हो गया, ओ के रूप में आ गया। तपह प्लस बल, तपोबल। फिर से विसर्ग हटा और विसर्ग जो है ओ के रूप में आ गया। वयः प्लस वृद्ध, वयो वृद्ध। फिर से विसर्ग ओ के रूप में परिवर्तित हो गया। तो अगला दूसरा शब्द अगर देखेंगे तो उसमें भी वही होगा, मनः प्लस अनुकूल, मनोनुकूल। रजः प्लस गुण, रजोगुण। सतः प्लस गुण, सतोगुण। तो हमेशा विसर्ग यहाँ पर ओ वाले इसमें हमेशा ओ ही रहेगा, विसर्ग हटेगा ओ में परिवर्तित हो जाएगा। अब दूसरा जो नियम है वो है स का, ओ सर शश। तो स वाला देखिए, विसर्ग स बन जाता है, तो विसर्ग का जो स बनेगा वो आधा स होगा, क्योंकि इस स के नीचे देखो हलंत लगा है। देखिए आगे, दुह प्लस साहस, दुस्साहस। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए साहस जो शब्द है यहाँ पे पूर्ण है, पूरा है। और यही जो विसर्ग जो आया है, यही विसर्ग जो है यहाँ पे आधा स के रूप में आ रहा है। तो विसर्ग यहाँ पे आधा स में परिवर्तित हो जा रहा है। नमः प्लस ते, नमस्ते। तो विसर्ग यहाँ पर क्या हुआ, फिर से आधा स में परिवर्तित हो गया। विसर्ग, अब यहाँ देखिए विसर्ग जो है फिर से आधे समय, निह प्लस संदेह, निस्संदेह। निह प्लस संकोच, निस्संकोच। दुह प्लस तर, दुस्तर। तो यहाँ पर भी
विसर्ग हट रहा है और आधे स के रूप में आ रहा है। नेक्स्ट है तीसरा, विसर्ग का र बनना। विसर्ग जो है र बन जाएगा, कहीं पर पूरा रहेगा, कहीं पर रफार वाला र आएगा। देखिए, निह प्लस आशा, निराशा, यहाँ पे कहीं र दिख रहा है? नहीं। ये जो र आया है ये विसर्ग के बदले आया है, तो विसर्ग जो है यहाँ पर परिवर्तित हो गया है र के रूप में, निराशा। आशीह प्लस वाद, आशीर्वाद। अब देखिए यहाँ पर ये विसर्ग जो है रफार के र के रूप में आया है। दुह प्लस लभ, दुर्लभ। तो यहाँ पे भी ये विसर्ग रफार के र के रूप में आया हुआ है। नेक्स्ट है चौथा नियम, श श वाला। श विसर्ग जो है श के रूप में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन ये जो श होगा वो आधा श ही होगा। जैसे निह प्लस चय, निश्चय। तो विसर्ग यहाँ पर क्या हुआ? परिवर्तित हुआ, और ये विसर्ग जो है श आधा श के रूप में आ गया। हरिह प्लस चंद्र, हरिश्चंद्र। फिर से विसर्ग बदला, तो यहाँ पे आधा श के रूप में आ गया। निह प्लस क्षय, निह प्लस छल, निश्चल। तो निश्चल में भी आधा श ही है। दुह प्लस चरित्र, दुष्चरित्र। तो यहाँ पर भी दुष्चरित्र में भी आधा श आ रहा है। नेक्स्ट है आखिरी का पांचवा, विसर्ग का षटकोण का श बनना। लेकिन ये षटकोण का श हमेशा शब्दों के बीच में जो आएगा परिवर्तित होकर के विसर्ग का श में, वो आधा श ही होगा। जैसे निह प्लस फल, निष्फल। तो यहाँ पर विसर्ग जो है आधा षटकोण के श में बदल गया, क्योंकि यहाँ पे फल है, यहाँ पे भी फल है, ये षटकोण का श विसर्ग के बदले आया है। दुह प्लस कर्म, दुष्कर्म। धनुह प्लस टंकार, धनुष्टंकार। निह प्लस पाप, निष्पाप। तो ये सारे जो नियम है बच्चों, अगर ये ध्यान रखा तो 100% है। चाहे वो आपका स्वर संधि हो, चाहे व्यंजन संधि हो, चाहे विसर्ग संधि हो, कोई भी संधि आपका गलत नहीं हो सकता है। प्लस के पहले अगर आपको विसर्ग दिखा तो वो आप समझ लीजिए वो आपका विसर्ग है। प्लस के पहले अगर आपको आखिरी अक्षर पर हलंत दिखा तो आपका वो व्यंजन संधि है। प्लस के पहले न तो विसर्ग दिखे, न कहीं पर हलंत दिखे, तो आप समझ जाइए वो आपका स्वर संधि है। ये भी ट्रिक है समझने का, जानने का। तो बच्चों, आपको यहाँ पर ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ तक आपको समझा होगा। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और कमेंट, अगर नहीं आता है कुछ समझ में, तो कमेंट के द्वारा आप अपनी बात रख सकते हैं, और मैं कमेंट के द्वारा आपको आपका डाउट क्लियर करूंगा। बच्चों, अब आप मुझे कुछ काम दे रहा हूं अभ्यास के लिए। ये शब्दों का आप क्या करिएगा, संधि विच्छेद करके कमेंट के द्वारा पूछेंगे, तो हम उसका आंसर बताएंगे। तो ये आपका आज का ये विषय यहीं पे खत्म होता है। धन्यवाद। अगले लेक्चर में मिलेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। बाय बाय।